फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस प्रीमियर प्रो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइटल क्रिएट कैसे किया जाता है। टाइटल क्रिएट करने के बाद आप उसको एनिमेट कैसे करेंगे, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करना है। फाइल में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। Ctrl+Alt+N शॉर्टकट याद रखेंगे, इसका क्लिक करते हैं इस पर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्लास 7 है, हम लोगों ने क्लास 7 कर दिया इसका, और उसके बाद यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब आपको उस वीडियो को ओपन करना है जिस वीडियो के लिए टाइटल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को इंपोर्ट कर लें, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और फिलहाल हमने एक वीडियो प्लस एक ऑडियो डाउनलोड किया है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस या म्यूज़िक चाहिए होगा फ्री में, यानी रॉयल्टी फ्री चाहिए होगा, तो आप pixabay.com पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट है pixabay.com। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं वीडियोस एंड म्यूज़िक। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो हज़ारों म्यूज़िक और वीडियोस फ्री में, यानी रॉयल्टी फ्री मिल जाएगा। आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक डाउनलोड्स। तो हमने यहीं से वीडियोस एंड म्यूजिक दोनों को डाउनलोड किया है। आइए प्रीमियर प्रो में। तो अब देखिए, टाइटल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को ड्रैग करके लाएंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर, यहाँ लाकर छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि म्यूजिक चेंज करना है। इसके अंदर पहले से जो ऑडियो है उसको डिलीट करना और उसके बाद न्यू म्यूजिक ऐड करना। तो आप सबसे पहले इसको अनलिंक करेंगे। इस पर राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होगा अनलिंक करने का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये वीडियो एंड म्यूजिक दोनों अलग अलग है। आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब आप इसके नीचे जो भी ऑडियो या म्यूजिक लगाना चाहते हैं उसको ड्रैग करके लाएंगे यहाँ से, जैसे मैं ड्रैग करके लाता हूँ ऐसे, और लाकर नीचे इस तरीके से लगा दिया। अब हो सकता है आपकी जो म्यूजिक की फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। आप इसको ड्रैग करके पहले अंदर कर लीजिए और यहाँ देखें एंड पॉइंट्स पर जाने के बाद इसको ड्रैग करके लाएंगे अपने वीडियो के बराबर और यहाँ लाकर छोड़ देंगे। अब हमारे पास ये वीडियो और म्यूजिक दोनों सेपरेट है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लें कि अगर आपका ऑडियो उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हैं। कम करने का दो तरीका है। एक तो ये है कि अपने टाइम लाइन के अंदर ही इस वाले ट्रैक को बड़ा करें। बड़ा करने के लिए आपको सिर्फ इस लाइन पर आना होगा, यानी इस ऑडियो वाले ट्रैक के जस्ट नीचे एक लाइन होगी, आप इसके ऊपर आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद एक डबल लाइन का एरो दिखने लग जाएगा। आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो साफ साफ दिख रहा है। इसको अगर आप बीच में देखने की कोशिश करें, एक पतली सी लाइन है ब्लैक कलर की। अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो एक एरो आ जाएगा। इस एरो को अगर आप अप करेंगे इस तरह से तो वॉल्यूम बढ़ेगा। नीचे लिखा आ रहा है कि कितना डीबी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी डेसिबल। और इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ से माइनस होगा। तो आप माइनस करना चाहते हैं या प्लस करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा माइनस करना चाहता हूँ, तो मैंने 2.6 माइनस कर दिया। अब इसकी वॉल्यूम यहाँ से कम हो गई। हम लोग प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, तरह से। अब वापस हम लोग इस लाइन को छोटा कर देते हैं। तो हम लोगों ने कंटेंट को क्रिएट कर लिया है। अब हमें लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के लिए आपको सिंपली जाना है टाइप टूल के पास। ये देखिए टूल बार में नीचे टाइप टूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस टाइप टूल के अंदर दो टूल्स होते हैं, टाइप टूल एंड वर्टिकल टाइप टूल। आपको सेलेक्ट करना है टाइप टूल। ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट याद रखेंगे, टी होता है। आप इस पर क्लिक कीजिए और अब आपको आना है अपने इस प्रोग्राम वाले विंडो पर और यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो कुछ भी टाइप करना है आप टाइप कर लीजिए। फिलहाल मैं टाइप करता हूँ ब्रेकिंग न्यूज। और अब हमें इसके अंदर कलर चेंज करना है, साइज बढ़ाना घटाना है, कुछ भी करना है। अब उसके लिए टाइप टूल पर रहने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आ सकते हैं आप सिलेक्शन टूल पर। शॉर्टकट होता है V। अब आप इसको ड्रैग करके जहां लेकर जाना चाहते हैं अपनी विंडो में ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने इस इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल के अंदर आ जाए और इसको ओपन कर लें। हो सकता है ये ओपन ना हो तो आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे
और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट का। ये देखिए टेक्स्ट के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। अभी ये वीडियो का मोशन यहाँ पर ओपन है, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग ओपन करते हैं ये टेक्स्ट वाले पैनल को, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अलाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे। तो फिलहाल फॉन्ट यही रखते हैं, सिर्फ इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। और इसका जो कलर है व्हाइट, इसको हम लोग कुछ दूसरा कलर करते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप नॉर्मली यहाँ फिल कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, जो भी कलर चाहिए। जैसे फिलहाल मैं इसके लिए कुछ येलो कलर यूज कर रहा हूँ। और इसका स्ट्रोक अगर आपको यूज करना है तो आप इसका स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे और इसका स्ट्रोक आप जैसा भी देना चाहते हैं आप इसका स्ट्रोक बना सकते हैं। फिलहाल इसका स्ट्रोक मैं ब्लैक कलर का इस तरह से दे रहा हूँ। और स्ट्रोक कितना रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे स्ट्रोक मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, ये देखिए इसका स्ट्रोक यहाँ से बढ़ रहा होगा। आप जितना भी स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल बहुत छोटा सा स्ट्रोक में रखता हूँ, ऑलमोस्ट 10। और यहाँ से इसकी साइज को थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ये देखिए 100% है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। और ये जो लेटर है, लेटर की स्पेसिंग कम करना है अगर, तो आप यहाँ से लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं। इसको ट्रैकिंग कहते हैं। ये 0 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। लेफ्ट की तरफ करेंगे तो कम होगा, राइट करेंगे तो ये इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्लिक करके लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, ये देखिए स्पेसिंग कम हो रही है। राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ेगी। तो हम लोग फिलहाल कम कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 60। डन। तो अब हमारा ये टाइटल क्रिएट हो गया है। इसे कहाँ पर एडजस्ट करना है, नॉर्मली आप प्रोग्राम विंडो में आकर के इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके जहां पर भी लेकर जाना है आप इसको ले जा सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके पोजीशन इसका बता सकते हैं कि हम पोजीशन लेफ्ट और राइट में कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाय द वे इसको फिलहाल हम लोग रखते हैं यहाँ इस तरीके से सेंटर में। और अब हम लोग जानते हैं कि इसको एनिमेट कैसे किया जाए। यानी हम लोग चाहते हैं कि लेफ्ट के तरफ से राइट में आ जाए, सेंटर में थोड़ी देर रुके और उसके बाद वो गायब हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पर देखें एक ऑप्शन होगा पोजीशन का। इस पोजीशन के साथ एक आइकन यहाँ पर होगा, इसको कहते हैं एनिमेशन, टॉगल एनिमेशन इसको कहते हैं। आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा, इसको की फ्रेम कहा जाता है। ये की फ्रेम जब ब्लू हो जाए तो समझे इसके अंदर एनिमेशन ऐड हो गया है। अब आप इसको पोजीशन बता दीजिए कि हम पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं। ये जैसे ही हमने इसको चेक किया है, ये चेक करने के बाद आप अपने यहाँ देखें प्ले हिट का जो बटन है वो स्टार्टिंग में है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ये की फ्रेम ऐड हो गया है और स्टार्टिंग में हम इस ब्रेकिंग न्यूज जो टेक्स्ट हमारा है वो कहाँ रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ लेकर आए और यहाँ से राइट की तरफ लेकर जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए इसका पोजीशन। तो ये देखिए 416 जो एक्सिस है एक्स और वाई, तो इसको मैं माइनस कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप माइनस करेंगे तो इसको लेफ्ट की तरफ ला सकते हैं, ऐसे देखिए बिल्कुल मैं अंदर ला रहा हूँ ऐसे। अगर आप यहाँ से प्लस या माइनस करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ये अपने अलाइनमेंट से हटेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल हमने अंदर कर दिया। अब उसके बाद इसके पोजीशन को चेंज करना है। पोजीशन कहाँ करना चाहते हैं, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्ले हिट, इसको मैं बढ़ाऊंगा आगे यहाँ। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर लाने के बाद ये थोड़ा सा रहने दिया, यहाँ लाने के बाद मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए। तो अब हमें करना ये है कि ये जो पॉइंट है इसको अब मैं प्लस करूंगा। इसको इस तरीके से हमने क्लिक करके राइट की तरफ लाना है प्लस में। ये देखिए मैं ला रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में लाकर छोड़ दिया। अब आप अपने प्ले हिट को क्लिक करके समझ में आ जाएगा एनिमेट हुआ या नहीं। एनिमेट तो हो चुका है यहाँ आने के बाद। और जब यहाँ आने के बाद एनिमेट हुआ है तो हम चाहते हैं कि अब यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी धीरे धीरे डाउन होकर के खत्म हो जाए या ब्लिंक करके खत्म हो जाए। जो कुछ भी करना चाहते हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और आने के बाद रुकेगा और यहाँ इस तरीके से ब्लिंक होकर के खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे
तो ये जो कंट्रोल पैनल आपका है इफेक्ट्स कंट्रोल वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है, ये देखें वीडियो वाला जो ट्रैक है वो सिलेक्टेड है और हमें सिलेक्ट करना है ये टेक्स्ट वाला ट्रैक, तो इस पर क्लिक करना होगा। जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो अब हमें जाना है इसको स्क्रॉल करके नीचे, जैसे पोजीशन को सेट किया हमने उसी तरीके से सेट करना है हमें ओपेसिटी। तो ओपेसिटी देखिए ये नीचे ओपेसिटी दिख रहा है, आप इसके ओपेसिटी के जस्ट बगल में जो ये टॉगल एनिमेशन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते के साथ यहाँ पर देखिएगा तो ये एक छोटा सा की फ्रेम ऐड हो गया है और ये की फ्रेम मेरा ब्लू भी हो चुका है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ या तो मैं अपने इस प्ले हिट को राइट की तरफ लेकर जाऊं और यहाँ लाने के बाद इसको कर दिया हमने, इस ओपेसिटी को जो ये 100% है इसको कर दिया बिल्कुल जीरो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 हो गया है और इसके साथ यहाँ इस तरीके से एंड हो रहा है। अब हम लोग प्ले करके देखते हैं, यहाँ से प्ले करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जो टाइटल हमने यहाँ क्रिएट किया, अब मैं चाहता हूँ ये हर थोड़े थोड़े टाइम पर आता रहे कंटिन्यूअसली। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप ध्यान रखें मैं रोलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टाइटल की। हमें क्या करना होगा कि इसको सिलेक्ट करेंगे इस टाइटल को और ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बना लेंगे। जितने जितने देर पर आप कॉपी बनाएंगे ये बार बार आता रहेगा। वैसे ही मैं कॉपी इसकी बना लेता हूँ 2-3, ये कॉपी यहाँ डाल दिया ऐसे। अब पूरा अच्छे से देखें आप, इससे शुरू होगा और फिर वहां पर जाकर एंड करें। आई होप अब आप लोगों को टाइटल क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।